3 दिन बाद की भविष्यवाणी, कांप गई पूरी दुनिया, फटेगा बादल, आएगी सुनामी, हिलेगी धरती, क्या शुरू होगा महायुद्ध। आखिर 3 दिन बाद ऐसा क्या होने वाला है जिसकी अब पूरी दुनिया भर में चर्चा होने लगी है। भविष्यवाणी से पूरी दुनिया हैरान परेशान। 72 घंटे बाद आएगा ऐसा जलजला, दुनिया देखकर कांप उठेगी। जिस भविष्यवक्ता की कई सारी भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं, उसने 72 घंटे बाद की ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की है जिसकी वजह से पूरी दुनिया कांप उठी है। 72 घंटे बाद 5 जुलाई की भविष्यवाणी सुनकर कांपने लगी दुनिया। फटेगा बादल, आ जाएगी समुद्री सुनामी, भूकंप से हिलेगी धरती, शुरू होगा महायुद्ध। 5 जुलाई 2025 की भविष्यवाणी ने कर दी हलचल पैदा। आखिर क्या होने वाला है 5 जुलाई को, जिसकी अब दोनों तरफ होने लगी चर्चा। भविष्यवाणी से पूरी दुनिया हैरान। जी, बुल्गारिया के बाबा वेंगा की तरह जापानी बाबा वेंगा की खतरनाक भविष्यवाणी से जापान के लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है। डर का आलम ऐसा है कि जापान की यात्रा में 83% तक की कमी देखने को मिली है। हालांकि जापानी बाबा वेंगा की भविष्यवाणी का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, मगर लोगों के बीच इनकी विश्वसनीयता बनी हुई है। आइए इनके बारे में जानते हैं। कौन है जापानी बाबा वेंगा? रियो तात्सुकी। जापान के रियो तात्सुकी को न्यू बाबा वेंगा और जापानी बाबा वेंगा के नाम से जाना जाता है। रियो तात्सुकी एक जापानी मंगा यानी कि जापानी कॉमिक के आर्टिस्ट हैं। रियो तात्सुकी की द फ्यूचर आई सॉ मांगा कॉमिक साल 1999 में प्रकाशित हुई थी। रियो तात्सुकी ने इस किताब में कुछ भविष्यवाणियां की थी जो लगातार सच साबित हो रही हैं। रियो तात्सुकी ने अपनी किताब द फ्यूचर आई सॉ में 5 जुलाई 2025 को लेकर एक आपदा की भी भविष्यवाणी की हुई है। किताब में भविष्यवाणी करते हुए उन्होंने लिखा कि 5 जुलाई को जापान और फिलीपींस के बीच समुद्र तल में एक विशाल दरार होगी। रियो तात्सुकी की 5 जुलाई 2025 को लेकर आपदा की भविष्यवाणी पर लोग इसलिए भी विश्वास कर रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा की गई कई भविष्यवाणियां पहले भी सच साबित हुई हैं। यही कारण है कि लोग उन्हें जापानी बाबा वेंगा के नाम से बुलाते हैं। जापानी बाबा वेंगा की कुछ और भविष्यवाणियां आपको बताते हैं। जापानी बाबा वेंगा ने साल 1991 में क्वीन बैंड के मुख्य गायक फ्रेडी मर्करी की मौत की भविष्यवाणी की थी, जो बिल्कुल सच साबित हुई। उन्होंने साल 1995 में कोब भूकंप की भविष्यवाणी की थी, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई थी। रियो तात्सुकी ने अपनी मांगा कॉमिक में साल 2011 में जापान में आए भूकंप और सुनामी की जो भविष्यवाणी की थी, वो भी बिल्कुल सही साबित हुई। रियो तात्सुकी ने कोविड-19 की भविष्यवाणी भी की थी और वो भविष्यवाणी भी 100% सही साबित हुई। इसके साथ ही जापानी बाबा वेंगा ने प्रिंसेस डायना की मौत को लेकर भी भविष्यवाणी की थी और वो भी सच साबित हुई। रियो तात्सुकी की भविष्यवाणी को लेकर जापान के अधिकारियों ने इसे नजरअंदाज करने की अपील की है। मियागी प्रांत के गवर्नर योशिहिरो मुराई ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि ये भविष्यवाणी पूरी तरह से बेबुनियाद है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार ही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है, लेकिन उसके बावजूद पूरे जापान में हड़कंप मच गया है। ट्रैवल में 83% तक की कमी आ रही है। लोग जापान जाने से बच रहे हैं, अपनी अपनी टिकट कैंसिल करा रहे हैं। कई लोग तो जो जापान में रहते हैं वो भी जापान छोड़कर भाग रहे हैं। बस उन्हें इंतजार है कि 5 तारीख को जो भविष्यवाणी हुई है उसका सच देख लें, उसके बाद जापान वापस जाएंगे। अगर भविष्यवाणी सही साबित हुई तो वो लोग जिंदा बच जाएंगे और अगर गलत साबित हुई तो वापस अपने घर लौट जाएंगे। लेकिन लोगों में इस भविष्यवाणी को लेकर डर का